डियर फ्रेंड्स, आज हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसमें माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान से होने वाले 2026 में जितने भी पेपर्स हैं आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स, उन सब के वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे। और बिल्कुल जैसा हम बता रहे हैं वैसा का वैसा ही पेपर आने वाला है 2026 में। इसलिए पूरे वीडियो को एकदम गौर से देखिएगा। जो बात समझनी है उसे समझिएगा, नोट करनी है तो कागज़ पेन लेकर नोट कीजिएगा। जैसा हम बता रहे हैं, जिस पाठ से जितने प्रश्न आएंगे, जितने नंबर के आएंगे, वो सारी डिटेल हम इस वीडियो में देंगे। तो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका मेंटोर मैजिक के इस यूट्यूब चैनल पर। डियर फ्रेंड्स, वीडियो को अंत तक और पूरा देखिए, बस यही रिक्वेस्ट है। देखिए, अब आ गया है आपका पहला पाठ। पहला पाठ है दो ध्रुवीयता का अंत, और इस पाठ से वस्तुनिष्ठ प्रश्न एक पूछा जाएगा 1 नंबर का, रिक्त स्थान एक आएगा 1 नंबर का। लघुत्तरात्मक प्रश्न और दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न इस पाठ से नहीं पूछे जाने हैं, न ही कोई और प्रश्न आएगा। एक प्रश्न आएगा निबंधात्मक 4 नंबर का। तो इस पाठ से डियर फ्रेंड्स 6 नंबर का पाठ है और 3 प्रश्न इस पाठ से पूछे जाने हैं। अब ध्यान दीजिएगा, जो हम आपको बता रहे हैं बिल्कुल ऑथेंटिक है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की तरफ से जो गाइडलाइन जारी की गई है, जिस हिसाब का पेपर बनना है, बिल्कुल वैसा का वैसा ही हम आपको बताने जा रहे हैं। तो लीजिए, पॉलिटिकल साइंस क्लास 12th RBSE बोर्ड, दूसरा पाठ सत्ता के समकालीन केंद्र। इस पाठ से वस्तुनिष्ठ यानी MCQ 4 उत्तर वाला एक प्रश्न 1 नंबर का आएगा। रिक्त स्थान इस पाठ से नहीं पूछे जाने हैं। अति लघुत्तरात्मक वेरी शॉर्ट आंसर 1-1 नंबर के 2 प्रश्न आएंगे। लघुत्तरात्मक प्रश्न इस पाठ से नहीं आएंगे, याद करने की आवश्यकता नहीं है। दीर्घ उत्तरात्मक, अब यहाँ पर ये प्रश्न बनता है कि बहुत सारे कमेंट्स पहले भी आए थे कि सर ये दीर्घ उत्तरात्मक क्या होता है। तो भाई देखिए, नहीं तो बहुत ज़्यादा बड़ा होगा और नहीं लघुत्तरात्मक होगा। ये अवस्था है लघुत्तरात्मक और निबंधात्मक के बीच की। इस पाठ से निबंधात्मक यानी बड़े प्रश्न नहीं पूछे जाने हैं, इसलिए आपको बड़े प्रश्न याद करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, बहुत ही काम आसान हो जाएगा जब आपको पता चल जाएगा कौन से प्रश्न किस पाठ से आने हैं। तो आपको अनावश्यक प्रश्न याद करने की कतई आवश्यकता नहीं है। तो इस पाठ से 6 नंबर के प्रश्न पूछे जाने हैं और 4 प्रश्न इस पाठ से आएंगे। डियर फ्रेंड्स, किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो स्टडीज संबंधित या कुछ भी पूछना हो आपको पेपर संबंधित, आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करके आप अपनी शंका का निवारण कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं। जो भी आप पूछना चाहें, कहीं भी कोई संदेह मन में रखने की आवश्यकता नहीं है। जैसा आपको बताया जा रहा है बस नोट करती रहिए और अगले वीडियो का इंतज़ार ज़रूर कीजिए। लीजिए, पाठ 3 समकालीन दक्षिण एशिया, ये पाठ का नाम है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी MCQ 1 नंबर का 1 प्रश्न आएगा। रिक्त स्थान 1 नंबर का 1 प्रश्न आएगा। अति लघुत्तरात्मक वेरी शॉर्ट आंसर टाइप 1-1 नंबर के 2 प्रश्न आएंगे और लघुत्तरात्मक 2 नंबर का 1 प्रश्न आएगा। दीर्घ उत्तरात्मक या निबंधात्मक यानी बड़े प्रश्नोत्तर इस पाठ से नहीं आएंगे। तो जब नहीं आएंगे तो याद क्यों करें, यानी याद करने की आवश्यकता नहीं है। तो यह पाठ आपका 6 नंबर का है और 5 प्रश्न डिफरेंट टाइप से जिस टाइप के आएंगे वो आपको बताए जा चुके हैं। तो 5 प्रश्न नोट कीजिएगा, या तो आप स्क्रीनशॉट ले लें या कॉपी पेन लेकर बैठ जाएं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और हाँ, अगर आप चाहते हैं 95+ नंबर आपके बने पॉलिटिकल साइंस 12th में 2026 में, तो यह वीडियो और आने वाले तमाम वीडियोस जो सब्जेक्ट आपने ले रखे हैं आपके लिए बड़े ही फ़ायदेमंद साबित होंगे। हाँ, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक अवश्य कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। लीजिए, पाठ 4 है अंतर्राष्ट्रीय संगठन। इस पाठ से वस्तुनिष्ठ प्रश्न MCQ नहीं पूछा जाएगा, यानी 4 उत्तर वाले प्रश्न याद करने की आवश्यकता नहीं है। रिक्त स्थान 1 नंबर का 1, अति लघुत्तरात्मक 1 नंबर का 1, लघुत्तरात्मक प्रश्न 2-2 नंबर के 2 पूछे जाने हैं। बड़े प्रश्न उत्तर इस पाठ से नहीं आएंगे, चाहे वो दीर्घ उत्तरात्मक हो और चाहे निबंधात्मक हो। तो बड़े प्रश्न इस पाठ से आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन पाठ जो है वो
6 नंबर का है और इस पार्ट से 4 प्रश्न पूछे जाने हैं। प्यारे दोस्तों, मैं फिर आपको कह रहा हूँ, वीडियो को स्किप मत कीजिए, पूरा वीडियो समझिए। जो बातें हम बता रहे हैं, कुछ ट्रिक्स और टिप्स भी बताएंगे वीडियो के अंत में। लीजिए, फिलहाल बात करते हैं पाठ 5, समकालीन विश्व में सुरक्षा। इस पाठ से वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1 नंबर का 1 पूछा जाएगा। रिक्त स्थान नहीं आएंगे, याद मत कीजिएगा। लघुत्तरात्मक नहीं आएंगे, याद नहीं करने हैं। लघुत्तरात्मक नहीं आएंगे, दीर्घोत्तरात्मक नहीं आएंगे। इस प्रकार का कोई भी प्रश्न नहीं आएगा। एक बड़ा प्रश्न आएगा 4 नंबर का। 5 नंबर का ये पाठ है और 2 ही प्रश्न इस पाठ से पूछे जाने हैं, एमसीक्यू और निबंधात्मक। पाठ 6, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। इस पाठ से वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं आएगा, एमसीक्यू नहीं आएगा, स्थान भी नहीं आएंगे, अति लघुत्तरात्मक नहीं आएंगे। यानी छोटे छोटे प्रश्न आपको इस पाठ से याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो जब प्रश्न आएंगे नहीं तो याद क्यों किए जाए। लघुत्तरात्मक प्रश्न 2 नंबर का 1 पूछा जाएगा। दीर्घोत्तरात्मक 3 नंबर का 1 प्रश्न आएगा। निबंधात्मक प्रश्न इस पाठ से नहीं पूछा जाएगा। यानी 2 ही टाइप के प्रश्न आएंगे, लघुत्तरात्मक या दीर्घोत्तरात्मक। 5 नंबर का ये पाठ है और 2 प्रश्न इस पाठ से पूछे जाने हैं। और वीडियो के अंत में आपको पेपर का पैटर्न, पेपर का नमूना भी आपको दिखाया जाएगा और प्रत्येक चीज़ विस्तार से बताई जाएगी। फिलहाल बात करते हैं पाठ 7, वैश्वीकरण। इस पाठ से वस्तुनिष्ठ यानी एमसीक्यू 1-1 नंबर के 2 प्रश्न पूछे जाने हैं। रिक्त स्थान 1 नंबर का 1 आएगा। अति लघुत्तरात्मक 1 नंबर का 1 आएगा। लघुत्तरात्मक प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, याद मत कीजिएगा। दीर्घोत्तरात्मक 3 नंबर का 1 प्रश्न आएगा और निबंधात्मक बड़ा प्रश्न नहीं आएगा, याद करने की कतई आवश्यकता नहीं है। 6 नंबर का पाठ है और 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। अगला पाठ 4, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1 नंबर का 1 पूछा जाएगा। रिक्त स्थान नहीं आएगा। अति लघुत्तरात्मक इस पाठ से नहीं आएगा। लघुत्तरात्मक नहीं आएगा। दीर्घोत्तरात्मक नहीं आएगा। तो क्या आएगा? केवल एक वस्तुनिष्ठ एमसीक्यू और एक निबंधात्मक प्रश्न 4 नंबर का आएगा। यानी 5 नंबर का पाठ है, 2 प्रश्न इससे पूछे जाएंगे। आगे चलते हैं पाठ 9, एक दल के प्रभुत्व का दौर। इस पाठ से वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। रिक्त स्थान नहीं आएगा। अति लघुत्तरात्मक 1-1 नंबर के 2 प्रश्न आएंगे। लघुत्तरात्मक 2 नंबर का 1 पूछा जाएगा। दीर्घोत्तरात्मक या निबंधात्मक प्रश्न इस पाठ से नहीं आएंगे, तो याद मत कीजिएगा, समय की बचत होने वाली है। आगे चलते हैं पाठ 10, नियोजित विकास की राजनीति। इस पाठ से वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1-1 नंबर के 2 आएंगे। रिक्त स्थान 1 नंबर का 1 आएगा। लघुत्तरात्मक अति लघुत्तरात्मक 1-1 नंबर के 2 प्रश्न आएंगे। लघुत्तरात्मक, दीर्घोत्तरात्मक या निबंधात्मक बड़े प्रश्न इस पाठ से नहीं आएंगे, किसी भी टाइप के, लघुत्तरात्मक, दीर्घोत्तरात्मक या निबंधात्मक। 5 नंबर का पाठ है, 5 ही प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन सारे प्रश्न छोटे छोटे पूछे जाएंगे। अब हमें पता हो गया कि कौन से पाठ से किस टाइप के किस प्रश्न आएंगे, तो देखिए हमारे अंक भी अच्छे बनेंगे और हमारे समय की भी बचत होने वाली है। अब देखिएगा भाई, आप तो जान ही रहे हैं कि किस पाठ से कौन से प्रश्न याद करने, कौन सा पाठ कितने नंबर का है, कितने प्रश्न पूछे जाएंगे। अब आप इसका लाभ उठा रहे हैं। आपके आसपास जितने भी विद्यार्थी हैं जिन्होंने राजनीति विज्ञान ले रखी है, उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी इस बात की जानकारी हो, उनके भी नंबर आपकी तरह अच्छे बने। बात करते हैं पाठ 11, भारत के विदेश संबंध। वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1-1 नंबर के 2 पूछे जाएंगे। रिक्त स्थान इस पाठ से नहीं आएगा। अति लघुत्तरात्मक वेरी शॉर्ट आंसर नहीं आएगा। लघुत्तरात्मक नहीं आएगा। दीर्घोत्तरात्मक 1 प्रश्न आएगा 3 नंबर का। निबंधात्मक प्रश्न इस पाठ से एकदम बड़े वाले प्रश्न उत्तर नहीं आएंगे, तो उन प्रश्नों के उत्तर आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। 5 नंबर का पाठ है, 3 प्रश्न इस पाठ से पूछे जाएंगे, 2 आएंगे एमसीक्यू। बात करते हैं पाठ 12, कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियाँ और पुनर्स्थापना। एमसीक्यू वस्तुनिष्ठ 1 नंबर का 1। रिक्त स्थान नहीं आएंगे। अति लघुत्तरात्मक नहीं आएंगे। लघुत्तरात्मक 2-2 नंबर के 2 पूछे जाने हैं।
दीर्घ उत्तरात्मक नहीं आएंगे, निगंधात्मक नहीं आएंगे, यानी बड़े प्रश्न उत्तर नहीं पूछे जाएंगे इस पाठ से। 5 नंबर का पाठ है और 3 प्रश्न इस पाठ से पूछे जाने हैं। बात करें पाठ 13, लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट। वस्तुनिष्ठ 1-1 नंबर के 2 प्रश्न आएंगे, रिक्त स्थान 1 नंबर का 1 आएगा। अति लघुत्तरात्मक इस पाठ से नहीं पूछे जाएंगे। लघुत्तरात्मक 2 नंबर का 1 प्रश्न आएगा। दीर्घ उत्तरात्मक या निबंधात्मक यानी बड़े प्रश्न उत्तर इस पाठ से नहीं आएंगे। 5 नंबर का ये पाठ है, 4 प्रश्न पूछे जाने हैं, जिसमें से एक लघुत्तरात्मक है 2 नंबर का, एक रिक्त स्थान है, और वस्तुनिष्ठ यानी MCQ 1-1 नंबर के 2 प्रश्न हैं। प्यारे दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, तभी आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी अच्छे से और आप तैयार हो पाएंगे अधिकतम मार्क्स प्राप्त करने के लिए। पाठ 14, क्षेत्रीय आकांक्षाएं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1-1 नंबर के 2, रिक्त स्थान नहीं आएगा। अति लघुत्तरात्मक 1 नंबर का 1, लघुत्तरात्मक 2 नंबर का 1, दीर्घ उत्तरात्मक या निबंधात्मक बड़े प्रश्न उत्तर इस पाठ से भी नहीं आएंगे। तो 5 नंबर का ये पाठ है और 4 प्रश्न इस पाठ से पूछे जाने हैं, जिसमें MCQ वस्तुनिष्ठ 1-1 नंबर के 2 आएंगे, अति लघुत्तरात्मक 1 नंबर का 1 आएगा और लघुत्तरात्मक 2 नंबर का 1 प्रश्न पूछा जाना है। तो डियर फ्रेंड्स, अब आ गए हम पाठ 14 तक। बात करते हैं पाठ 15, भारतीय राजनीति नए बदलाव। वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1-1 नंबर के 2 पूछे जाएंगे, रिक्त स्थान नहीं आएगा। अति लघुत्तरात्मक 1-1 नंबर के 2 प्रश्न आएंगे, लघुत्तरात्मक 2 नंबर का 1 प्रश्न आएगा। दीर्घ उत्तरात्मक नहीं पूछा जाएगा, निबंधात्मक नहीं पूछा जाएगा। न तो बड़े प्रश्न आपको याद करने हैं और न ही रिक्त स्थान याद करने हैं। 6 नंबर का पाठ है, 5 प्रश्न इस पाठ से पूछे जाने हैं। तो अभी तक हमने चर्चा की, आपके 15 पाठ हैं। 15 पाठों में से कौन कौन से प्रश्न, कितने नंबर का पाठ, कौन सा पाठ कितने नंबर का है, कौन कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे, अब हम विस्तार से आपको बताते हैं। देखिए, प्रश्न पत्र का प्रकार। MCQ टोटल जो अवैध यानी रिक्त स्थान वाले प्रश्न हैं, जिनमें 4 उत्तर होते हैं, मतलब MCQ वाले 18 प्रश्न पूछे जाएंगे 1-1 नंबर के, और 18 नंबर बन गए। 24 मिनट का समय बोर्ड ने निर्धारित किया है। 24 मिनट में आप ये 18 प्रश्न कवर कर सकते हैं आराम से, अच्छे से। कोई जल्दबाजी नहीं दिखानी है, क्योंकि हमें बहुत अच्छे अंक प्राप्त करने हैं। रिक्त स्थान 6 प्रश्न पूछे जाएंगे 1-1 नंबर का, तो टोटल हो गए 6, और 6 ही मिनट का समय आपको इसमें मिलेगा। अति लघुत्तरात्मक 12 प्रश्न 1-1 नंबर के, तो 12 नंबर हो गए, और 24 मिनट बोर्ड ये कहता है कि आप अति लघुत्तरात्मक जब 12 प्रश्नों के आंसर देंगे तो 24 मिनट आपको लगने हैं, अगर आप अच्छे से उत्तर दोगे तो। लघुत्तरात्मक 10 प्रश्न पूछे जाएंगे 2-2 अंक के, तो टोटल 20 अंक हो गए। 50 मिनट का टाइम आपके इसके लिए निर्धारित किया गया है। दीर्घ उत्तरात्मक 4 प्रश्न आएंगे 3-3 नंबर के। कौन कौन से पाठों से आएंगे ये आपको बताया जा चुका है, ये बात सारी आप नोट करते रहना। तो ये हो गए 12 नंबर, और बोर्ड ये कहता है कि आप ये 4 प्रश्नों का उत्तर 40 मिनट में आराम से बहुत शानदार तरीके से कर सकते हैं। निबंधात्मक 3 प्रश्न आएंगे 4-4 नंबर के, 12 अंक ये हो गए। तो इसके लिए ये 3 प्रश्नों के आंसर के लिए बोर्ड ने आपको 51 मिनट का समय दिया है। तो कुल मिला के आपका जो पेपर 2026 में राजनीति विज्ञान कक्षा 12 का आएगा, उसमें 53 प्रश्न आएंगे और 80 अंक का टोटल पेपर होगा। 195 मिनट आपको इसमें मिलने वाले हैं। तो प्यारे दोस्तों, अब हम बात करते हैं आपका मॉडल पेपर। मैं आपको दिखा देता हूं, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें और अच्छे से आप हर बात को समझिएगा। अगर कोई बात नहीं समझ में आई हो तो कमेंट में जाकर कमेंट कीजिएगा, हम आपको इसका उत्तर ज़रूर देंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, ताकि आप जैसे और भी प्यारे प्यारे विद्यार्थियों को इसका लाभ मिल सके। अब हम आपको दिखा रहे हैं इसका मॉडल पेपर 2026 में पॉलिटिकल साइंस कक्षा 12 का। चाहे आप हिंदी मीडियम से हो चाहे इंग्लिश मीडियम से हो, पेपर पैटर्न सेम आना है। दोनों भाषाओं में आएगा। हिंदी मीडियम वाले हिंदी भाषा में करेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश भाषा में करेंगे। तो प्यारे दोस्तों, आप पैटर्न देखते जाइए, चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि बहुत जल्द हम
आप जो सब्जेक्ट आपने ले रखे हैं उन सब की वीडियोस इस चैनल पर डालने वाले हैं। आपको अधिक से अधिक लाभ मिले, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्यार भरा नमस्कार। आप देखिए मॉडल पेपर।